इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रही हैं, मगर अगर मैं आपको कहूं कि आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हैं वह जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी, तो ये दोनों बातें सच हैं। इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की यह धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्का पिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह भारी वजन की वजह से सूर्य के करीब आकर उसकी परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन एस्टेरॉइड्स में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉइड्स अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वह था 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थीं वे सारी चीजें जिन्हें आज आप अलग अलग नामों से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात होती रही, और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वह वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर के कोर से रेडियो एक्टिव ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब उसका वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखियों का निकलना धीरे धीरे कम हो गया था, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए, और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मल उत्सर्जन के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस समय तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी फटने बंद हो चुके थे, और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। इसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस समय तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो चुका था और ऑक्सीजन से भर गया था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के खनिज पानी में मौजूद ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मंगल ग्रह जैसी लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरारें होने लगीं, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन पर कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। यही वह कारण था जिसके चलते पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई
और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर बर्फ युग आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूर्य की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, सूर्य की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस लौट जाती थीं। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर से गर्मी ज्वालामुखियों के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वे ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस दौरान पानी में अलग से छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे ज्वालामुखी सक्रिय हो रहे थे, वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर से इसकी ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई जीव और समुद्री जंगल भी लुप्त हो गए, मगर जो जीव बचे रहे वे धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए। अब हजारों सालों बाद समुद्री पौधे बर्फ के बावजूद पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। सूक्ष्म जीव अब समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पौधे तेजी से विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मॉस प्लांट नामक पौधा उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन पर पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट ऊंचे पेड़ों के बीच धीरे धीरे पृथ्वी की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का एक दिन हुआ करता था। इस समय समुद्री जीव पानी से बाहर आने लगे थे और वातावरण के अनुसार उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोरों ने पेड़ पौधे खाना शुरू किया, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप में विकसित होने लगा, जबकि कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, इसलिए वे छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर भूमि रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। अधिकतर जंगल समुद्र के किनारे हुआ करते थे, जिनमें डायनासोर रहते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के विभाजित होने के कारण पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिससे हरियाली बढ़ने लगी और डायनासोर और भी विविध और विशाल होते चले गए। डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस समय डायनासोर समुद्र, जमीन और आसमान हर जगह प्रभुत्व रखते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटकर भारत सीधा आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ओर माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलोग्राम वजन का उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वह जलते हुए सीधे पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर थी। जहां यह उल्कापिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ धधक कर जल गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी, समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी, भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैसों और धूल के कारण पृथ्वी नर्क बन गई। डायनासोर भूख, प्यास और भूकंप से पूरी तरह बर्बाद हो गए। उस समय हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वे इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधकारमय हो चुका था, जिससे सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ पौधे और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए।
वातावरण में धूल और हानिकारक गैसों के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई, लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद यह बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही पृथ्वी का वातावरण फिर से सामान्य होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस समय पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे। इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए, मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को भोजन की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे ये बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। भोजन की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के अनुसार बदलने लगा। वक्त के साथ हम आदिवासी बने, हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और समय के साथ साथ हम विकसित होते चले गए। आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन पर रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों साल लगे। मगर हमने इन कुछ 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया। हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी, जानेंगे हमारी अगली वीडियो में।